जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला में किस भारतीय राज्य को 1 नवंबर 2025 को राज्य के अत्यधिक गरीबी मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने पर घोषित किया गया? ऑप्शन बी है केरल। केरल सरकार 1 नवंबर 2025 को केरल स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के अनुसार भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे? ऑप्शन सी है 93। 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके आगे नेक्स्ट, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे? ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हरियाणा राज्य से आने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। 1 नवंबर 2025 को किस भारतीय राज्य ने स्वयं को देश का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया है? ऑप्शन सी है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 1 नवंबर 2025 को केरल स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के अवसर पर राज्य को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, 1 नवंबर को भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया जाता है? ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 नवंबर 2025 को मनाए गए विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजन डे 2025 का थीम क्या थी? इसका ऑप्शन सी है भविष्य वीगन है। एक नवंबर 2025 को विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजन डे के अवसर पर किस भारतीय शहर को विश्व की वीगन राजधानी घोषित किया गया? इसका ऑप्शन बी है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक को 1 नवंबर 2025 को विश्व शाकाहारी दिवस के अवसर पर भारत और एशिया में शाकाहारी वीगन जीवन शैली को अपनाने की बढ़ती दर के कारण विश्व की वीगन राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी है सिंगापुर।
प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को 1 नवंबर 2025 को सिंगापुर के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ टेमसेफ से सम्मानित किया गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नवंबर 2025 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रो प्लांट स्थापित करने के लिए एक वैश्विक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन EMU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी है ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन ONGC। ONGC ने 1 नवंबर 2025 को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत वॉरशिप ने 2 नवंबर 2025 को ऑपरेशन संकल्प के तहत ओमान की खाड़ी में एक सफल गश्त पूरी की? ऑप्शन सी INS त्रिकंद। INS त्रिकंद ने 2 नवंबर 2025 को समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के चल रहे ऑपरेशन संकल्प के हिस्से के रूप में ओमान की खाड़ी में अपनी गश्त सफलतापूर्वक की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो नवंबर को पूरे भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है जिन्हें बॉलीवुड के बादशाह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी है शाहरुख खान। 2 नवंबर को भारतीय फिल्म उद्योग के महानायक शाहरुख खान की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो नवंबर 2025 को किस देश ने आक्रामक साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन सी है चीन। चीन ने 2 नवंबर 2025 को अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए भविष्य के आक्रामक साइबर हमलों से संवेदनशील डेटा की रक्षा करने के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन संचार नेटवर्क को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। एक नवंबर 2020 को भारत के निम्नलिखित में कौन से 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया जो भाषाई आधार पर गठित हुए थे? ऑप्शन सी है हरियाणा और कर्नाटक। एक नवंबर को भारत के कई राज्य यह स्थापना दिवस मनाया है। 2020 में हरियाणा ने अपना 54वां हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन बन गया? यह घोषणा 1 नवंबर 2020 के आसपास हुई थी। ऑप्शन बी है गोवा। गोवा अक्टूबर 2020 की जिसकी घोषणा नवंबर 2020 में चर्चा थी 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के साथ देश का सबसे पहला हर घर राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने 1 नवंबर 2020 से प्रभावी नए नियम अधिसूचित किए थे। NMC के किस निकाय का स्थान लिया? ऑप्शन डी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
एनएफसी ने सितंबर 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई का स्थान लिया और इसके कई महत्वपूर्ण नियम 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हुए। ओला इलेक्ट्रिक द्वारा लॉन्च की गई नई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन बी है ओला शक्ति। इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे बढ़ते हुए ओला इलेक्ट्रिक ने ओला शक्ति नामक कई नए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलआईसी द्वारा जीएसटी प्रणाली के तहत पेश की गई 2 नई बीमा योजनाएं कौन सी हैं, जिनमें से एक विशेष रूप से महिलाओं के लिए है? ऑप्शन सी है जन सुरक्षा योजना, बीमा लक्ष्मी योजना। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2025 के लिए आईसीसी महीने के खिलाड़ी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन डी है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना। भारतीय क्रिकेटर ने सितंबर 2025 गौरवपूर्ण पल मनाया जब अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी महीने के खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के कुंडूल में लगभग 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, भूमि पूजन और राष्ट्र का समर्पण किया? इसका ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुंडूल में एक ऐतिहासिक दौरे पर लगभग 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई ने किसके लिए एक आधिकारिक दृश्य राजपूत ऑफिशियल विजुअल एम्बेसडर का चयन करने हेतु आधार मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है? ऑप्शन बी है मेरा आधार मेरी पहचान। यूडीआई ने पूरे आधार मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आधार के लिए एक आधिकारिक दृश्य राजपूत दूत चयन की करना है। 1 नवंबर 2025 को कोडेक्स समिट ऑन स्पाइसेज एंड क्यूलिनरी हर्ब्स सीसीएसएच के 8वें सत्र के में किन 3 मसालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानक को अंतिम रूप दिया गया? ऑप्शन सी है वनीला, बड़ी इलायची और धनिया। कोडेक्स समिट ऑन स्पाइसेज एंड क्यूलिनरी हर्ब्स ने 8वें सत्र में वनीला, बड़ी इलायची और धनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानक को अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपराध की बढ़ती घटनाओं के चलते पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी ने देश की राजधानी लीमा और किस प्रांत में 30 दिनों को आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन सी है कायायो। अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन संतोष के चलते पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी ने देश के राजधानी लीमा और कायायो में प्रांत 30 दिन का आपातकाल घोषित किया है। थैंक यू।
जय हिंद। करंट अफेयर्स की अगली क्लास कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।